वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। एंड ये जो रीडिंग है वो जेमिनाई और लिब्रा एयर साइंस की है, ठीक है। सो मैंने एक्वेरियस की पहले ही पोस्ट कर दी है, सो आप लोग एक्वेरियस चाहे तो देख सकते हो। और जेमिनाई और लिब्रा के लिए ये वाली है, ठीक है, फेब्रुआरी मंथ के लिए। सो टाइम स्टैम्प्स दे दिए हैं, आप पहले जेमिनाई देख सकते हो और फिर लिब्रा अगर आपकी दोनों साइन है तो ठीक है, या तो टाइम स्टैम्प से सिलेक्ट करके आप वहाँ पे रीडिंग पे जा सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद जेमिनाई रीडिंग। एंड या थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को। एंड आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा रीडिंग्स को, आपके कमेंट्स को, ठीक है। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में सबसे पहले क्या है, लव या रिलेशनशिप्स में। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून, ओके। कोई चीज़ थी, कोई रिलेशनशिप था, उसमें जो एनर्जी है वो आगे बढ़ रही है। मतलब कि कोई रिलेशनशिप हो सकता है कि वो आगे बढ़ रहा हो आपकी लाइफ में, ठीक है, डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, पॉजिटिव काफ़ी। एक जैसे न्यू मून से फुल मून तक होता है, यू नो, हर दिन मून बढ़ता जाता है, राइट। तो वैसे ही शायद कुछ इमोशंस है आपके किसी चीज़ को लेके, किसी पर्सन को लेके, वो आपके बढ़ रहे होंगे। आपके दोनों के बीच का जो स्पार्क है, जो भी है, यू नो, वो बढ़ रहा है, प्यार बढ़ रहा है, ये कुछ भी हो सकता है लेकिन वो बढ़ रहा है, ठीक है। आई थिंक ये पॉजिटिव है। ये जो पूरा फीलिंग है वो काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग दे रहा है। यहाँ पे ये पर्पल कलर है, बर्ड्स है दो, राइट। सो या आई थिंक आई डोंट नो, लेकिन आप लोगों को शायद आपके थर्ड आई या थर्ड आई चक्रा में शायद थोड़ा सा अपग्रेड हो सकता है, या तो आपको शायद विजन या इंट्यूशन आपका कुछ कह रहा होगा, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रिश्ते के बारे में। एडिशनली देखते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप्स में क्या है फॉर जेमिनाइज। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल, डोर टू स्पिरिट। या बहुत ही पीसफुल सा एक न्यू डोर ओपन हो रहा है किसी रिलेशनशिप को लेकर, और उसके लिए आपके एंजल्स, आपके गाइड्स आपको काफ़ी आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। ये डोर जो है वो डिवाइन की तरफ से आपको एक ओपन हो रहा है, और ये जो है एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, ठीक है। ये कार्ड जो है ना वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करता है। जैसे मैंने कहा था, आप एक आगे बढ़ रहे हो, राइट। तो हो सकता है कि आपका किसी के साथ बहुत ही अच्छा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है, आप दोनों का। और उस कनेक्शन की वजह से शायद आप लोगों की अवेकनिंग ट्रिगर हुई है, या तो आप एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में जा रहे हो, ठीक है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम्स को लेके आता है, ओके। आपके लिटरली रिलेशनशिप के मामले में पीसफुल टाइम आ रहा है। ये डव जो है वो बहुत ही पीस वाली, लविंग वाली वाइब्स दे रहा है, ठीक है। लेट्स सी और क्या है आपके टैरो से। Wow, this is so beautiful guys, Empress and Eight of Swords, okay. So yeah, जैसे कि हम एम्प्रेस है वो एक अबंडेंस की बात करता है, फर्टिलिटी की बात करता है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है। यहाँ पे ये वीनस भी होता है, राइट, इस कार्ड में। आपका इंटेलिजेंस, आपका विजडम बहुत अच्छा है, आपको काफ़ी हेल्प कर रहा है वो चीज़, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो किसी चीज़ में स्टक है, ठीक है। यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो हो सकता है आपका किसी के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो या स्ट्रगल हो कोई टाइप का, ठीक है, कोई बातचीत या आर्ग्यूमेंट हो ऐसा कि जिसमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि बेफिजूल की आर्ग्यूमेंट है, तो आप आपकी एम्प्रेस की पोजीशन में हो, ठीक है। आपको देखना है कि आप हाईएस्ट लेवल से कैसे सोच सकते हो और उस चीज़ को कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, किसी भी मैटर को, ठीक है। ये जो स्टक एनर्जी है, ये एक्चुअली आप स्टक हो नहीं, ठीक है, आप इस चीज़ से निकल सकते हो। और आपको निकलने के लिए एक नया डोर भी मिल रहा है कि आप ये स्टक थे अगर इस एनर्जी में बहुत टाइम तक, तो वो स्टक वाली एनर्जी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और कुछ लोग, अगर आप लोग मेल हो तो या आपकी लाइफ में कोई फीमेल फिगर आ सकती है जो कि आपकी एक बेटर हाफ हो सकती है, जिनके साथ काफ़ी वो इंटेलिजेंट होगी, बहुत ही लविंग, केयरिंग, अबंडेंट नेचर होगा उनका, यू नो। वो एक बिजनेस पर्सन हो सकती है अगर आप फीमेल हो तो, या आप लोग खुद हो ये, ठीक है। आपके लिए शादी का कोई रिश्ता भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो आई फील कि एक आई थिंक, आई डोंट नो, लेकिन वो कुछ लोगों के लिए आई फील कि ये दो अलग अलग लोग हैं,
कुछ लोगों का बहुत ही प्रॉस्परस टाइम आ रहा है, ठीक है। आपकी शादी में भी हो सकता है एक न्यू बिगनिंग हो, एक अगर बेबी आप लोग प्लान कर रहे थे तो या वो भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एम्प्रेस है तो वो एक मदरहुड की बात करता है, राइट। कुछ लोग हैं जो स्टक फील कर रहे हैं किसी टाइम चीज़ में, और उनको समझ में नहीं आ रहा इस चीज़ से कैसे बाहर निकला जाए। तो डोंट वरी, आपको एक न्यू बिगनिंग मिलेगी और आपको रास्ता भी दिखाया जाएगा, ठीक है, आने वाले टाइम में। लेट्स सी और आपके करियर और एकेडमिक्स में क्या है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, वैक्सिंग क्रेसेंट मून, या दोनों ही वैक्सिंग मून आया है, राइट। यहाँ पे वैक्सिंग मून है, यहाँ पे भी वैक्सिंग मून है। तो आई थिंक किसी चीज़ की शुरुआत हो चुकी है और वो चीज़ अब आगे बढ़ रही है, ठीक है। आई फील आपका करियर में भी कोई ड्रीम है, अगर कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है या कोई पढ़ाई है जो आपको करनी है, तो आपको उसमें फेथ रखना है, ठीक है। खुद पे भरोसा कीजिए, खुद के टैलेंट पे भरोसा कीजिए, आपको यही कहा जा रहा है, ठीक है। जितनी भी नेगेटिविटी है, अगर कुछ नेगेटिव सोच रहे हो या ऐसा कुछ है तो वो डाउट में आप मत रहिए। आपके ड्रीम्स काफ़ी कुछ हो सकते हैं, कुछ लोगों के बड़े बड़े ड्रीम्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कि आपको कुछ बड़ा करना है अचीव। तो आप लोग भरोसा रखो कि हाँ वो चीज़ होगी, प्रोग्रेस होगी आपकी उस लेवल में, ठीक है। अगेन ये भी पर्पल कार्ड है, राइट। हमने देखा था जैसे ये पर्पल और पर्पल, ओ वाओ, सी व्हाट वी हैव, द सन एंड आर्कएंजल माइकल। मैं ले नहीं रही लेकिन मैं आपको दिखा रही थी सिर्फ ये कार्ड्स। हो सकता है आप लोग काफ़ी टैलेंटेड हो, आपको आर्टिस्ट्री या ऐसा कोई काम भी आप चाहो तो कर सकते हो, आर्टिस्टिक फील्ड में जा सकते हो, ठीक है। वन मोर थिंग, यहाँ पे एम्प्रेस के साथ मुझे ये भी फील हो रहा है आपकी मदर के साथ अगर इश्यूज है तो शायद वो हील हो सकते हैं, या तो आपको थोड़ी सी वो कोशिश करनी पड़ेगी, वो हीलिंग के लिए, कि आप अपनी मदर के साथ जो भी बॉन्डिंग है वो आप एक पॉजिटिव बॉन्डिंग क्रिएट कीजिए, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए और क्या है एडिशनली करियर में। वी हैव स्टॉर्म वार्निंग नंबर 10। ओके, सो आई डोंट नो ये स्टॉर्म किसके बारे में है, लेकिन करियर में एंड एकेडमिक्स में आया है तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा शायद करियर के मामले में, लेकिन इसीलिए यहाँ पे फेथ का कार्ड आया है, राइट। अगर ये स्टॉर्म आ भी जाता है, अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो आपको खुद पर भरोसा करना छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये जो स्टॉर्म आ रहा है वो किसी रीज़न से होगा, ये डिवाइन ने करवाया है, यूनिवर्स का है ये एनर्जी, ठीक है। कोई चीज़ अगर आपकी लाइफ में सर्व नहीं कर रही है तो वो चीज़ चली जाएगी, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप एक्चुअली अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है, तो आपको उस पर फेथ होना चाहिए कि हाँ जो भी हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। ये जो स्टॉर्म है वो टल जाएगा, ओके। ये जो भी हो रहा है ना वो एक क्लेंजिंग की तरह हो रहा है। तो आप यही सोचिएगा जो भी आपकी लाइफ से जा रहा है या कुछ वाइप आउट हो रहा है तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अब आपके हाईएस्ट गुड को, आपके एनर्जीज को सर्व नहीं करता है, ठीक है। कुछ बेटर और अपॉर्चुनिटी आपको शायद मिलने वाली होगी। लेट्स सी, हम एडिशनली भी टैरो से क्लैरिफाई कर देते हैं आपके करियर या एकेडमिक्स में क्या होगा फरवरी में, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। या 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ऑल राइट। आई फील कि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है शायद आपके करियर में, आपको या तो कोई एंडिंग हो सकती है अचानक से, हो सकता है आपको मना कर दिया जाए, या तो ये आप खुद करो ये चीज़, ठीक है, कि आप किसी जॉब को या किसी करियर में आप लोग कुछ चीज़ होगी जो एंड करोगे, ठीक है। और आपको उसके लिए मेन एडवाइस यही है यहाँ पे कि अगर जो भी हो रहा है ना, आपको अपनी स्टेबिलिटी रहेगी, ठीक है। आप डरिए मत, इनसिक्योरिटी मत लाइएगा अपने अंदर, ठीक है, कि अब आगे क्या होगा उस एंग्जाइटी में मत जाना, ठीक है। आपके पास एक 4 ऑफ पेंटिकल्स है, जैसे कि यस आपका जो भी एक स्ट्रक्चर है, एक फाउंडेशन है वो रहेगा, सिर्फ वो चीज़ें जाएंगी जो एक्चुअली फाउंडेशनल नहीं थी आपकी लाइफ में, ठीक है। आपको थोड़ा सा सेविंग करने की अगर ज़रूरत है तो आप लोग अभी से सेव करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। प्लानिंग स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको अभी से, जैसे कि ये मैसेज मिल रहा है, राइट। सो पहले से ही आपको अगर लग रहा है, फील हो रहा है कि आपको प्रिपेयर्ड रहना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो आप आपके ऑप्शंस एक्सप्लोर करने लग जाओ, ठीक है। और खुद पे भरोसा करो और जितना हो सके लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज़ करो, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी। एंड आई फील कि
आई डोंट नो, लेकिन हाँ ये मुझे थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के भी रिलेटेड लग रहा है ये, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मून की भी एनर्जीज है, तो कोई तो अनसर्टेनिटी है आपकी लाइफ में, ठीक है, कोई चीज़ है जो पूरी तरह से क्लियर नहीं है, क्लियर पिक्चर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ जब तक क्लियर नहीं हो जाती आप लोग, तब तक आपका जो भी चल रहा है वो कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। साथ साथ में आप एक बैकअप प्लान भी बना के रखिए, ठीक है। आपका बैकअप प्लान आपको बहुत हेल्प करेगा इस टाइम में, ओके। लेट्स सी स्पिरिचुअलिटी में आपका क्या है अभी। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, साउथ नोड, ओके। सो या आई थिंक साउथ नोड है यहाँ पे। सो जैसे दो नोड्स होते हैं, एक नॉर्थ नोड होता है, एक साउथ नोड होता है, राइट। हमारी लाइफ में तो हमें एक्चुअली में नॉर्थ नोड की तरफ आगे बढ़ना होता है, नॉर्थ स्टार की तरफ जैसे हम कहते हैं। तो जो भी आपके पास्ट में जो भी चीज़ें हुई है ना, वो आपको कहीं ना कहीं शायद पकड़ के रख रही है, इसलिए यहाँ पे ये एट ऑफ सोर्ड्स भी था शायद, ठीक है। और उस चीज़ से आपको बाहर निकलने की, मूव ऑन होने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है किसी चीज़ से, ठीक है। पास्ट में आपको स्टक नहीं रहना है, आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है और फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, ठीक है। सो पास्ट में जो भी कुछ हुआ है ना, वो आपको माफ़ करना है, फॉरगिव करना है। अगर फॉरगिवनेस की यहाँ पे ज़रूरत है तो ठीक है, अगर किसी ने आपका गलत किया है आपके साथ तो आप उनको माफ़ कर दो। अगर आपने किसी को हर्ट किया है तो आप भी माफ़ी मांग लो, ठीक है। और आगे बढ़ो अपने सही रास्ते पे, अपने लाइफ पर्पस को पहचानने की कोशिश करो। अगर आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जॉब में, करियर में हमने देखा, राइट, आपको शायद कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपका लाइफ पर्पस पता नहीं है, ठीक है, कि आपका एक्चुअली में आपको क्या करना है, आपका गोल क्या है, राइट, आपके करियर में। सो वो चीज़ आप पता लगाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, कि मुझे ऐसा क्या करना है आगे जो कि मेरे सोल के साथ अलाइनमेंट में है, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ आपके सोल के साथ, आपके लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में होगी, वो चीज़ आप करोगे, तो वो चीज़ कभी इस तरह से एंड नहीं होगी, ठीक है। ये एंडिंग कब होती है, ये स्टॉर्म्स या ऐसे टाइम्स कब आते हैं, जब वो चीज़ हमारे अलाइनमेंट में नहीं होती है, ठीक है। वो जो कॉन्ट्रैक्ट था, एक साइकिल थी जो एंड होनी थी, तो किसी कार्मिक अग्रीमेंट अगर आपका कहीं पे था, ये जॉब सिचुएशन या पढ़ाई को लेके कोई इंस्टीट्यूशन है या तो कुछ भी है, ठीक है, उसमें आपकी एक साइकिल है जो एंड हो रही है, ताकि न्यू साइकिल बिगिन हो सके, ठीक है। आपको एक नए पड़ाव की तरफ वो लेके जा सके। लेट्स सी स्पिरिचुअलिटी में क्या है एडिशनली आपके लिए। ओके, वो कार्ड एक गिर गया है। मैं ये भी ले लेती हूँ। यहाँ पे है फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, एंड यहाँ पे है वाओ, थर्ड चक्र, आर्कएंजल शैम्यूल। सो दो चक्रास के ही कार्ड्स आए हैं और दोनों ही लाइक, एक जो है वो सोलर प्लेक्सिस है और एक थ्रोट चक्र है, ठीक है। एंड बॉटम में है यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर। सी आई टोल्ड यू, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा इस टाइम में, ठीक है। मैनिफेस्टेशन कीजिएगा, क्योंकि जेमिनाई है, आपको पता है कि मैजिशियन का जो कार्ड होता है वो भी जेमिनाइज को डेडिकेट किया जाता है, राइट। सो जितना लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करोगे, पॉजिटिव सोचोगे, अफर्मेशंस खुद को बोलोगे इस मंथ में, उतना ही आपके लिए वो पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। आपके थ्रोट चक्रा एंड आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा में कुछ एक्टिवेशन हो सकता है इस मंथ में। आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, बोलने का तरीका हो गया, राइट। किस तरह से आप कम्युनिकेट करते हो, अपनी बात रखते हो, वो भी देखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको कुछ एक्सप्रेस करना है, किसी को कुछ बताना है तो बता दीजिएगा, डरिएगा मत। जैसे कि पास्ट में कोई चीज़ थी, ये कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी में ये भी हो सकता है कि कोई पास्ट पर्सन था जिससे आपको अगर बात करने का मन कर रहा है, या ऐसा कुछ है कि कोई आपसे आके बात कर रहा है, तो बातचीत कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप रन अवे कर लो, ठीक है, उस चीज़ से या उस पर्सन से। बैठ के शांति से बातचीत करो, अपनी चीज़ है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है, जितना हो सके उतना, और फिर उसको लेट गो करो, उसको फिर स्पेस दे दो अपना, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रम्पेट के साथ आई फील कि कोई अनाउंसमेंट या कोई न्यूज़ है जो आपको शायद सुनने मिल सकती है, या तो आपके साथ कोई ऐसा पर्सन है जो एक स्पिरिचुअल पर्सन है, राइट। वो आपके साथ आपकी उनके साथ कम्युनिकेशन या बातचीत हो सकती है, यू नो। या तो आप ऐसे किसी पर्सन के साथ शायद बातचीत करोगे, क्योंकि ये कम्युनिकेशन के लिए थ्रोट चक्रा इंडिकेटेड होता है, राइट। ये कुछ लोगों के लिए आई फील कि कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, जैसे कि ब्लॉग्स हो गया, मीडिया हो गया, सोशल मीडिया या यूट्यूब, उन चैनल्स के थ्रू भी आपको कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं, ठीक है, आपके जो कि आपको स्पिरिचुअलिटी में हेल्प करेंगे, ठीक है।
या आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो पावर है, आपका इनर फोर्स है ना, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। आप अपने अंदर आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आपका कितना सेल्फ वर्थ है, आप कितना खुद को देखते हो। जैसे ये फायर है राइट, जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है वो फायर को इंडिकेट करता है। यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस की मैंने, यहाँ पे फायर एंड वाटर टाइप ऑफ एनर्जी है राइट, ब्लू एंड ये येलो, सो टोटली ऑपोजिट एनर्जीज है, येन एंड यांग टाइप ऑफ एनर्जीज है। सो कुछ फायर एंड वाटर का कुछ आई डोंट नो, लेकिन वो एक कॉम्बिनेशन है, एक ब्लेंडिंग है, मर्जिंग है। आई फील एक बैलेंस है जो आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। आई फील लाइक या बहुत ज़्यादा गुस्सा या बहुत ज़्यादा अगर आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो वो भी आपको देखने हैं, ठीक है। लेट्स सी और क्या है स्पिरिचुअलिटी में आपके लिए। या सी आई टोल्ड यू बैलेंस एंड यहाँ पे चैरियट है। सो डेफिनेटली कुछ कोई लिमिटेशन थी जो आप तोड़ने वाले हो और आगे बढ़ने वाले हो विक्ट्री सक्सेस की तरफ, ठीक है। आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ पे भी 2 ऑफ वॉन्ड्स आ गया अगेन। सो आई फील कि फ्यूचर प्लानिंग है, आपके हाथ में वर्ल्ड है, ठीक है। लाइक आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस है जो आपको लेनी है, एक वॉन्ड को छोड़ के एक दूसरे वॉन्ड को आपको शायद सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे एक प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है और एक बिगर पिक्चर को देखना है। लाइक फ्यूचर की जितनी हो सके लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप लोग कीजिएगा फरवरी मंथ में, ठीक है। लाइक हो सकता है कि आप 2022 के लिए भी पूरे ईयर की प्लानिंग कर सको, या तो 5 ईयर की प्लानिंग, या यू नो शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी करो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, इस मंथ में। और उसके बाद आपका जो ये चैरियट की तरह आगे बढ़ना हुआ राइट, ये फिर आप पूरी तरह से आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाओगे, क्योंकि सी यहाँ पे साउथ नोड है, यहाँ पे चैरियट है। सो दिस इज लाइक कि लिटरली आप इस चैरियट की तरह आपके सारे ब्लॉकेजेस, बैरियर्स को तोड़ के आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये जो है वो आप खुद करने वाले हो, ठीक है। दिस इज वेरी पावरफुल। यहाँ पे भी ये 2 स्फिंक्स है, आई थिंक यिन एंड यांग की ही यहाँ पे भी एनर्जीज है, आई फील, ठीक है। सो वो भी बैलेंस की ही बात करता है। लेट्स सी एडिशनली क्या है आपके लिए जेमिनाइज। Oh my God, storm feels again. Heal the ouch. Okay. मैं एक और कार्ड ले लूँगी, ठीक है, आपके लिए। आई थिंक डिटेल्स 43। सो जो भी हो रहा है ना, जैसे प्लानिंग की मैंने बात की थी, हर डिटेल पे ध्यान दीजिएगा फरवरी में, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे कमिटमेंट का कार्ड है, तो हो सकता है कि किसी कमिटमेंट में कुछ ऐसा हो जाए, हो सकता है ये जॉब में नहीं, लेकिन ये किसी कमिटेड रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हो सकता है, अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो तो, ठीक है। अगर नहीं हो तो ये कमिटमेंट आपके लिए आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये एक जॉब ऑफर या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है, किसी के साथ, या तो कुछ लोगों के लिए है कि शादी का कमिटमेंट हो सकता है, ओके, जो कि बहुत पॉजिटिव है। सो या मैंने जैसे कहा था, यहाँ पे आपके लिए कुछ ऐसा आ सकता है। तो आई थिंक पास्ट में भी कुछ ऐसा कुछ लोगों का हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, ये स्टॉर्मी टाइम पास्ट में रहा हो और उसको हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको उस फॉरगिवनेस और उस हीलिंग की ज़रूरत है यहाँ पे, और आप लोग भी दूसरों को हील कर सकते हो शायद, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो हीलर्स हो सकते हैं, ठीक है। सो जैसे आपको रेजोनेट हो रहा है वैसे लीजिएगा, लेकिन हाँ, थोड़े से डिटेल्स है जिसमें आपको क्लैरिटी चाहिए, इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स है, वो आपको देखनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मैसेज आपको कहीं पे मिल रहा है लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। आपको अवेयर होना है पूरी तरीके से। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपको बॉडी में भी क्या फील हो रहा है, कोई पर्टिकुलर थॉट अगर आपको आ रहा है तो कैसा फील हो रहा है, कुछ अगर आप देख रहे हो तो आपको कैसा फील हो रहा है, राइट। किसी पर्सन से बात कर रहे हो तो उस टाइम पर आपको कैसा फील हो रहा है, ठीक है। वो सब चीज़ें भी नोटिस कीजिए। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए किसी चीज़ में, तो उस क्लैरिटी के लिए भी आपको थोड़ा सा अपना मेडिटेशन में वो एक माइंड को शांत करके अपनी इंट्यूशन की सुनने की शायद ज़रूरत है। आपको नंबर्स दिख रहे हैं तो नंबर्स का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे है 2 7 7 एंड 7 रिपीट हुआ है, 77, ठीक है, 777। नंबर 8 या 9 हो सकता है अगर आपको दिख रहा हो, ये सब नंबर्स 333, तो ये सब ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। या 9 नंबर है, सो डेफिनेटली कोई एक साइकिल है जो एंड होगी, ठीक है। लेट्स सी आपके एडिशनली चार्म्स क्या है।
एंड डोंट वरी गाइस, जैसे मैंने पहले कहा, ये जो स्टॉर्म है, स्टॉर्म्स जब आते हैं तो एक्चुअली वो चीज़ों को क्लेंस करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी होता है बचता है ना, वो सब कुछ एक क्लेंस्ड फॉर्म में रहता है, फिर बाद में नई शुरुआत होती है, ठीक है। तो अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है तो आप लोग डरो मत। आप लोग चाहो तो आपके जो भी एंजल्स हैं या जो भी आपके गॉड्स या गॉडेस जिनको आप मानते हो उनको प्रे कर सकते हो कि आपको स्ट्रेंथ दे इस स्टॉर्मी टाइम से गुजरने के लिए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ आ भी रहा है तो, अगर नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हर किसी के साथ वो रेजोनेट नहीं करेगा, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट वी हैव दिस, या ये व्हील है, डायरेक्शन है, ये एक व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, काइंड ऑफ आपका एक व्हील है, टर्न हो रहा है, जैसे मैंने कहा था कि लिटरली पूरा वो टर्न होता है ना व्हील, वैसे टर्न हो रहा है और आपकी लाइफ आपको आपके हाथों में लेनी है, ठीक है। ये है यहाँ पे आईफिल टावर, कुछ लोगों का वो एक आई डोंट नो वो रोमांटिक सा डेट या ऐसा कुछ हो सकता है, या ट्रैवल हो सकता है। यहाँ पे है कि ये एंजल विंग विथ हार्ट, तो या आपके एंजल्स आपको बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, ठीक है, और आपकी लाइफ में लव भी भेज रहे हैं, हार्ट चक्रा की हीलिंग भेज रहे हैं कुछ लोगों को। यहाँ पे है ये चाबी, यस। सो कोई चाबी आपको, कोई एक विजडम है, कोई आंसर है जो मिल सकता है, या तो कोई कुछ है जो अनलॉक हो सकता है, ठीक है। जैसे कि लिटरली आपको वो एक मिसिंग पीस मिल सकता है, किसी चीज़ का आंसर अगर चाहिए था तो वो मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे है ये ईगल, सो आपको एक बिगर पिक्चर को देखना है, ठीक है। फिलहाल जो चल रहा है उसको ही मत देखिएगा, एक लॉन्ग टर्म, जैसे मैंने कहा था, प्लानिंग और बिगर पिक्चर। और यहाँ पे एंसेस्टर्स की भी एनर्जी है आपके, ठीक है। तो आपके एंसेस्टर्स की भी थोड़ी सी हीलिंग शायद आपको करने की ज़रूरत हो, तो आप वो भी कीजिएगा, एंसेस्ट्रल हीलिंग, ओके। यहाँ पे है ये एंजल फेदर अगेन, सो या एंजल्स है आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको एंजल फेदर दिखते हैं तो वो उसका भी यही मतलब है कि आपके गार्डियन एंजल्स आपको कुछ कहना चाहते हैं, या आपको वो आपके आसपास है, आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। सो या गाइज, ये आपकी रीडिंग थी, आई होप आपको अच्छी लगी हो। एंड पर्सनल रीडिंग्स भी ओपन है, अगर आप चाहो तो बुक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसकी सारी डिटेल्स दे दी है, ठीक है। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय लिब्रास, वेलकम टू योर रीडिंग एंड लेट्स स्टार्ट। आपके फरवरी में क्या एनर्जीज होंगी, ओके। लव, लाइफ, करियर एंड स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। ओके, एंड या आई होप कि आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे। काफ़ी अभी ऐसा टाइम चल रहा है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे भी फीवर था, कोल्ड एंड ऑल हुआ था, तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है। लेट्स से आपकी लव लाइफ या रिलेशनशिप्स में क्या है लिब्रास के लिए फरवरी में। सॉरी, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, वेनिंग मून, विंटर का टाइम है यहाँ पे, ठीक है। ओके, वाओ, दिस इज कितना ऑपोजिट है ये दोनों। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा, एंड आपका कार्ड आ गया न्यू मून। न्यू मून के टाइम पे, जैसे कि 1 फरवरी को न्यू मून है, ठीक है। या तो ये न्यू बिगिनिंग आ रही है आपकी लाइफ में, कोई चीज़ है, कोई कार्मिक अग्रीमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट था, वो बैलेंस हो रहा है, आई थिंक। एक कॉन्ट्रैक्ट है जो ख़त्म हो रहा है, एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है, आई फील, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक एनर्जी है कि कोई चीज़ है जो लेट गो करोगे आप लोग, आपकी लाइफ में शायद मूव ऑन करोगे, और फिर एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, किसी न्यू पर्सन के साथ आपका एक साइकिल बिगिन होगा, ओके। हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी ये लेट गो वाली पोजीशन में हो, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नहीं, आई मीन ज़्यादातर मुझे ये लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन है, या तो कोई पास्ट पर्सन है जिसके साथ एक न्यू साइकिल बिगिन होगी, अगर आप लोग अभी कांटेक्ट में नहीं हो, ठीक है। हो सकता है आपने पहले लेट गो किया हो और फिर किसी कार्मिक कनेक्शन में आ चुके हो, और फिर वापस से आपका एक न्यू बिगिनिंग हो, आई डोंट नो, लेकिन थोड़ी कंफ्यूजिंग एनर्जीज है, आई डोंट। बट जो भी है, आप एक चीज़ को लेट गो करोगे और किसी और कनेक्शन को शायद लेट इन करोगे, ठीक है। ये एक मैसेज है यहाँ पे। हम आगे भी और देखते हैं कि क्या है आपके लिए। इनडिसीजन नंबर 8, हाँ, लेकिन यहाँ पे इनडिसीजन है, आप लोग शायद क्रॉस रोड पे होंगे कि क्या करूँ, कौन से रास्ते पे जाऊँ,
यहाँ पे है द टेम्पल पाथ नंबर 12। डोंट वरी, आप लोग जो है ना, सी आप लोग स्पिरिचुअली एक स्पिरिचुअल पाथ पे हो, शायद किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये जो कार्ड है हमारे स्पिरिचुअल सोल अलाइनमेंट की बात करता है, ठीक है। और आपके जो एंजल्स है, लाइट बीइंग्स है, वो आपको असिस्ट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, आपको इनकरेज कर रहे हैं किसी डायरेक्शन में। ये आपकी सोल की हाईएस्ट कॉलिंग हो सकती है शायद, इसीलिए आप लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा था, दो लोग हैं, एक चीज़ आपको एक पर्सन को छोड़ना है शायद और दूसरे पर्सन की तरफ आपको आगे बढ़ना है, लेकिन आपको शायद समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी तरफ में जाऊँ, क्या करूँ। यहाँ पे अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हो सकता है दो ऑप्शंस हो आपके पास, ठीक है, रिलेशनशिप में दो आपके पास ऑफर्स या प्रपोजल्स हो सकते हैं और उसमें से एक आपको छोड़ना पड़े और एक के साथ आपको जाना पड़े, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए एडिशनली क्या है यहाँ पे। या आई सॉ 8 ऑफ कप्स। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ कोई चीज़ है जिससे आप मूव ऑन होने वाले हो, कोई चीज़, कोई रिलेशनशिप से, शायद ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपका लव रिलेशन हो। अगर आपका लव रिलेशन काफ़ी अच्छा चल रहा है तो उस पर मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये सिर्फ उन्हीं रिलेशनशिप्स के बारे में है जो कि आपको फील हो रहा है कि टॉक्सिक है, या तो आपको फील हो रहा है कि ये अब मुझे सर्व नहीं करता, ठीक है। लेट्स सी एडिशनली क्या है लिब्रास के लिए। ओके, या जजमेंट नंबर 20। डेफिनेटली यहाँ पे ओ वाओ, सी आई टोल्ड यू, द फूल। दो मेजर अरकानाज आ गए हैं, दिस इज सो पावरफुल। यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स। या आपका जो एक्चुअल 4 ऑफ वॉन्ड्स वाला जो सिचुएशन है ना, वो अब आने वाला है, ठीक है। आपका जिसके साथ डेस्टाइन्ड पार्टनरशिप होने वाला है, ठीक है, जिसके साथ आपकी शादी होगी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगा, वो पार्टनर आपको मिलेगा, ठीक है, जो कि बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही जैसे कि मैंने स्पिरिचुअल कनेक्शन कहा था, कुछ लोगों का वो एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन होगा, ठीक है। ये 11-11 के साथ यहाँ पे है और बहुत ही ब्लेस्ड, आई थिंक, एक आई डोंट नो, लेकिन वो आगे जाके बहुत ही अच्छा टाइम आएगा, ठीक है, इस रिलेशनशिप में। सो येस, डेफिनेटली जो भी इंडिसीजन है ना आपका, आप पूरी तरह से उस चीज़ को लेट गो कीजिए। यहाँ पे व्हाट डू यू नीड टू रिलीज है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये हो कि आप एक इंडिसीजन में हो और उस चीज़ को लेट गो करना है, इस कंफ्यूजन को लेट गो करना है किसी रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट आ गया है। तो ये जो है वो डिवाइन आपको बहुत सारे साइंस दे रहे हैं ये चीज़ करने के लिए, ठीक है। शायद आप लोग देख नहीं रहे हो उस टाइम को, लेकिन एक टाइम ज़रूर आएगा, आप लोग जब लीप ऑफ फेथ लेने के लिए रेडी हो जाओगे, ठीक है। आप लोग एक न्यू डायरेक्शन में जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो। ये 0 है, द फूल है और जजमेंट है। लिटरली आप बहुत बड़ी डिवाइन एनर्जीज है, यूनिवर्सल एनर्जीज है यहाँ पे, ठीक है, कि एक चीज़ है जहाँ पे एक एंडिंग होगी या एक वो साइकिल खत्म हो रहा है, आपके सारे लेसन आपने सीख लिए हैं, आपको सेकेंड चांस मिल रहा है, ठीक है। हो सकता है कि ये, जैसे मैंने पहले कहा था कि कोई पास्ट रिलेशनशिप था, उसमें शायद आपको सेकंड चांस मिल रहा है, ठीक है। आपकी प्रेयर्स सुनी गई है, अगर आपने प्रेयर्स की है बहुत ज़्यादा तो आपको सारे जवाब मिलने वाले हैं और आपको डिवाइन एक्चुअली शायद जवाब दे रहे हैं। ये ट्रम्पेट के साथ कोई अनाउंसमेंट है, कोई न्यूज़ है जो आपकी तरफ आ सकती है और उसके बाद ये न्यू बिगिनिंग होगी आपकी लाइफ में, कोई न्यू पर्सन आएगा और ये कम्प्लीटली न्यू फ्रेश चैप्टर है। लिटरली 0 से जैसे शुरुआत होती है वैसे होने वाला है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव एंड वेरी वेरी फ्रेश एनर्जी, ठीक है। आप क्लीन स्लेट के साथ स्टार्ट करोगे, सो दिस इज सो पावरफुल। और यहाँ पे 0 फूल है, तो ये जो है वो एक्वेरियस का कार्ड होता है, राइट। और हम अभी एक्वेरियस सीजन में ही हैं, तो हो सकता है कि जब तक ये एक्वेरियस सीजन चल रही है, लाइक 22 या 23 फरवरी तक, उसी टाइम ड्यूरेशन में ये चीज़ शायद हो जाए, ठीक है। या तो आपको पता चल जाएगी वो चीज़ की वो क्या है और वो नई शुरुआत भी शायद आपकी उसी टाइम पे, जैसे 20 मैंने कहा, तो या 20 डेट हो सकती है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये डेट्स आप लोग नोट कीजिएगा। हो सकता है आपको ये नंबर्स दिखते हो 000000 वाले या 20 वाले, 2 वाले, 222 टाइप ऑफ, ठीक है। Let's see what else in career and academics for Libra. A win-win outcome is forecast. Full moon in Libra. Wow guys, आपके ही कहा जा रहा है आज तो, कमाल है। सो आप लोगों को लिटरली आप लोग आपके एलिमेंट में रहोगे और दूसरी बात कि आपके लिए तो विन विन आउटकम है। मतलब जो भी सिचुएशन आपके करियर में चल रहा है, एकेडमिक्स में अगर आप परेशान थे किसी चीज़ को लेके, तो आपकी जीत होने वाली है, ठीक है। डोंट वरी, चाहे इस तरफ या उस तरफ जीत आपकी होगी, हर तरफ से, ठीक है।
कोई भी जॉब सिचुएशन था या कुछ आपको करना था हासिल, तो वो आपको मिल सकता है, वो जस्टिस आपके फेवर में होगा, ठीक है। वो जजमेंट जो है डिवाइन का, लिटरली आई फील कि करियर में भी ये चीज़ है। आपकी जीत होने ही वाली है, वो कुछ भी हो जाए, ठीक है, कैसे भी करके आपकी जीत है यहाँ पे। आप लोग, आई थिंक आप लोगों ने काफ़ी मेहनत या गुड कर्मास किए हैं, इसलिए आपको ये जीत मिल रही है, ठीक है। लेट्स सी और क्या है आपके करियर में। ओके, द थिंकिंग मैन। ओके, कोई सोच, आपको कोई आइडियाज आ सकते हैं करियर को लेके फरवरी में, ठीक है, कुछ नया करने के बारे में, या तो ऑलरेडी आप लोग कुछ प्लान कर रहे हो तो यस, वो प्लानिंग आपकी आगे बढ़ेगी, ठीक है। और वो काफ़ी वाइज आपकी एक थिंकिंग है ना, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि जैसे ये क्रिस्टल है, राइट, ये जो थिंकिंग मैन है वो बहुत इंटेलिजेंट है, अपने दिमाग से काफ़ी जीनियस ब्रेन टाइप ऑफ एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है। तो आपकी जो लिटरली आपका जो जीनियस माइंड है, आपका जो ब्रेन है, वो काफ़ी स्ट्रांग होगा इस टाइम में, और आपको बहुत हेल्प करेगा आपके करियर में कैसे आगे बढ़ना है उस चीज़ में, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। हो सकता है कोई पर्सन हो आपकी लाइफ में जो आपको इस चीज़ में हेल्प करे, लाइक आपका जो काउंटर पार्ट है, हो सकता है आपका पार्टनर हो, या किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप हो ऐसे पर्सन के साथ, ठीक है। हो सकता है वो आपको जॉब ऑफर भी करे, ठीक है, काम दे आपको, क्लाइंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, मुझे ये कार्ड तो नहीं देखना था, लेकिन यहाँ पे है हैंग्ड मैन, ठीक है, मैं ये नहीं ले रही हूँ, ठीक है, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स एंड ओ वाओ 9 एंड 9, सी कितना सिंक्रोनिसिटी है इस रीडिंग में, नंबर्स की सिंक्रोनिसिटी। यहाँ पे है हैंग्ड मैन। ओके, आई फील कि ओ माय गॉड, लुक एट दिस 9 ऑफ कप्स, दिस इज अमेजिंग। 9 9 एंड 9, 999। हो सकता है आपको 999 दिखता हो, लेकिन यहाँ पे एक विश है आपकी, बहुत ज़्यादा कुछ विश कर रहे हो आप लोग शायद, ठीक है। आपको ये 9 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आप आई थिंक बहुत विश मांग रहे हो, लेकिन वो पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। आई फील कि करियर में आपके शायद हो सकता है कि कुछ हो नहीं रहा है, इसीलिए यहाँ पे विन विन आउटकम है, ठीक है। आप लोगों को ये हो सकता है ये आपका एक टेस्टिंग पीरियड चल रहा हो, आपको फील हो रहा होगा कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब कि आपको जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है आपको शायद, ठीक है। आप लोग परेशान हो रहे हो, एंग्जाइटी में हो, लेकिन जो आपको करना है वो शायद आप लोग कर नहीं पा रहे हो पूरी तरह से, ठीक है। यहाँ पे हैंड मैन है, तो यस, कोई चीज़ है जिसमें आप अटका हुआ फील कर रहे हो, आई फील। और ये कोई जॉब हो सकता है, कोई जगह हो सकती है जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो, या ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, आपके करियर में। लेकिन हाँ, आपको एक न्यू पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, हैंग्ड मैन की तरह। कुछ लोगों की एक अवेकनिंग चल रही है, आई थिंक ये रेस्टिंग का भी थोड़ा सा टाइम है आपका, आप लोग रेस्ट के लिए ये टाइम लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी आपको इस टाइम पे, इस सिचुएशन को आराम से हैंडल करो, और जो भी चल रहा है उसमें स्मूथली आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी, यहाँ पे मेन मैसेज आपके लिए यही है हैंग्ड मैन के साथ, कि जल्दबाजी मत करना। और ये जो आपका जो एक आई थिंक, आई डोंट नो, लेकिन किसी के अगेंस्ट आपके ग्रजेस हैं, या आप नेगेटिव सोच रहे हो किसी के बारे में, हो सकता है आप जहाँ पे काम करते हो वो आपको शायद सही ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, ठीक है। हो सकता है कि आप काइंड ऑफ परेशान हो गए हो, या तो आई डोंट नो, लेकिन मुझे वो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली वाइब्स आ रही है, स्ट्रेस वाली वाइब्स आ रही है, ठीक है। थिंकिंग मैन भी आई थिंक उसी के बारे में है, कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो शायद, यहाँ पे कुछ लोग हैं। तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपको यही कहा जा रहा है कि आप लोग थोड़ा आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, सोच समझ के चीज़ें कीजिए, आपको क्या करना है वो पहले प्लान कीजिए, ठीक है। और ये जो भी साइकिल चल रहा है ना वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 9 एंड 9 है, 9 कंप्लीशन और एंडिंग का भी नंबर होता है, राइट। सो आप लोगों को कहा जा रहा है गिव अप मत करना, ठीक है। जो भी चल रहा है गिव अप मत करना, ओके। क्योंकि आपका विन विन आउटकम तो यहाँ पे है ही। फिर आपको डरने की क्या ज़रूरत है, आपको जो भी करना है ना उसका एक सही टाइम आएगा, ठीक है। हो सकता है करियर में आपका फरवरी में वो सही टाइम नहीं है, आपको थोड़ा और रिसर्च करने की ज़रूरत है, कोई और नॉलेज लेने की शायद ज़रूरत है, और ज़्यादा हो सकता है कि कोई चीज़ है, कोई इन्फॉर्मेशन है एक्स्ट्रा एडिशनल जिसकी आपको शायद ज़रूरत है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ी लर्निंग की तरफ आपका ध्यान दीजिए कि आपको और क्या सीखना है, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स आपके स्पिरिचुअलिटी में क्या है लिब्रास। The answers you need are coming. Full moon in Gemini.
ओके, सो अगर कुछ टाइम से आप कोई क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि ये क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में या क्या हो रहा है, तो उसके आंसर्स आपको मिलेंगे स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है। स्पिरिचुअल आंसर्स हो सकते हैं, वो शायद हो सकता है आपको, कुछ लोगों को यहाँ पे एक आई डोंट नो, लेकिन वो पास्ट लाइफ की एनर्जीज फील हो रही है मुझे, कि आप लोग पूछ रहे होंगे कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, पास्ट लाइफ का क्या कनेक्शन है इस चीज़ को लेकर, या इस पर्सन का मेरे साथ क्या कनेक्शन है, कुछ भी सवाल हो सकते हैं आपके, या तो सिंपली आप आपकी एक क्यूरियोसिटी हो सकती है, यू नो वो आई डोंट नो, आपकी एक क्यूरियोसिटी हो सकती है चीज़ों को लेके लाइफ में, ठीक है, ओवरऑल, तो वो आंसर्स आपको मिल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्पिरिचुअल बेस्ड आंसर्स होंगे वो, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कोई आंसर्स मिलना, या फॉर एग्जाम्पल बहुत ही डीप आंसर्स भी हो सकते हैं, ये सोल लेवल के आंसर्स, ठीक है, क्योंकि हाँ जैसे मैंने यहाँ पे कहा था अवेकनिंग है, तो या कुछ कम्युनिकेशन है, ये कोई ब्लॉग आर्टिकल सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा पढ़ने मिलेगा आपको जो आपको एक यू नो आपके क्वेश्चंस का आंसर देगा, ठीक है। ये कोई पर्सन भी हो सकता है जेमिनाई साइन वाला, या तो कोई और साइन का जो आपको आंसर्स दे, ठीक है। लेट्स सी एडिशनली क्या है आपके लिए स्पिरिचुअलिटी में। मैंने मैजिशियन इन द मिरर देखा था, ओ वाह, यहाँ पे है हैप्पी फैमिली, ब्यूटीफुल। हो सकता है फैमिली के बारे में सवाल पूछ रहे होंगे आप लोग, ठीक है, कि मेरी फैमिली कितनी खुश रहेगी, या मैं मेरी फैमिली को कैसे खुश रखूँ, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो भी है, आपकी एक हैप्पी फैमिली वाली वाइब्स है यहाँ पे मुझे फील हो रही है। आप लोग आपकी फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करोगे, ठीक है। स्टेबिलिटी है यहाँ पे, सो आप लोग जो भी, आई थिंक आपका जो मेन फोकस है यहाँ पे, इंडिसिजन थोड़ा सा था, लेकिन वो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको मेन यहाँ पे क्या है, लीप ऑफ फेथ है, डिवाइन के ऊपर आपको ट्रस्ट करना है कि जो भी हो रहा है डिवाइन आपके अच्छे के लिए करवा रहा है, और वो एक आपको सरेंडर करके एक लीप ऑफ फेथ लेने की जरूरत है, ठीक है। या लेट्स सी और क्या है एडिशनली। हो सकता है आपको एक कम्युनिटी मिले, स्पिरिचुअल कम्युनिटी, ठीक है। ऑनलाइन में हो सकता है कुछ ऐसे लोग मिले जो आपको फैमिली की तरह लगे, या आपकी सोल फैमिली भी हो सकती है जो आपको पता चल सकती है, जैसे कि अचानक से किसी ने आपको आके मदद कर दी, या यू नो जो भी आंसर आपको चाहिए था वो दे दिया, तो हो सकता है आपको उसके साथ एक कनेक्शन फील हो, ओके। दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। एक स्पिरिचुअल फैमिली होती है ना, हमारी सोल फैमिली होती है, राइट, जैसे सोल मेट्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, तो हो सकता है वो आपका कोई पुराना फ्रेंड भी हो सकता है जिससे आप बात करो, ठीक है। या सी मैंने बोला था, और अगेन ये बातचीत का ही कार्ड है, मैसेज का कार्ड है, कोई कम्युनिकेशन है या मैसेज है जो कहीं से आपको आ सकता है। यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, या तो आप किसी को मैसेज करोगे, और यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, किंग एंड क्वीन, दिस इज ब्यूटीफुल। सो यस, आपका कोई कनेक्शन है किसी के साथ, स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग किसी का वेट कर रहे हो, शायद यहाँ पे किसी पर्सन के मैसेज का वेट कर रहे हो, तो वो भी मिल सकता है। आपके कनेक्शन के बारे में कहीं से आपको कहीं से मैसेज मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि आई थिंक कि आपको डिवाइन काफ़ी मैसेजेस दे रहे हैं यहाँ पे, इंट्यूशन और डाउनलोड्स और ड्रीम्स के थ्रू शायद, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो हो सकता है 3D में कोई आपको ऐसा मैसेज दे दे जो कि आपको आपके आंसर्स देगा, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी है, तो ध्यान रखिएगा आपको कहाँ कहाँ क्या क्या आंसर्स मिल रहे हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। एक लविंग केयरिंग सी कोई पर्सन हो सकती है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत प्यार फील करवाएगी, ठीक है। या तो ये आप खुद हो सकते हो कि आप किसी और को, आपकी जो एनर्जीज है वो बहुत ज़्यादा प्यारी नर्चरिंग एनर्जीज है, आप एक मदर अर्थ के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो, हीलिंग हो सकती है आपकी, ठीक है, मदर अर्थ के साथ एक ग्राउंडिंग, और बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये एक सेल्फ लव वाला ये एक एनर्जी है, ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पे एक रैबिट है, ठीक है, साइड में इस कार्ड में, तो हो सकता है आपको रैबिट्स पसंद हो, या आपको रैबिट दिखते हो, और रैबिट्स का मतलब आप देखिएगा कि क्या है स्पिरिट एनिमल में। लेकिन हाँ, कोई स्पार्क है आपके अंदर, कोई क्यूरियोसिटी है, और कोई लर्निंग है आपकी, ठीक है, स्पिरिचुअल इसमें देखे तो स्पिरिचुअलिटी में, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, ठीक है। कुछ लोगों का यहाँ पे एक स्पिरिचुअल पैशन हो सकता है कि आपको स्पिरिचुअलिटी में कुछ करना हो, ठीक है, वो चीज़ भी हो सकती है पॉसिबल यहाँ पे। लेट्स सी व्हाट एल्स।
स्ट्रेंथ, ओके, एंड 24 स्टक इन द मड। या सी आई टोल्ड यू, यहाँ पे हैंग्ड मैन के साथ ये काफ़ी परफेक्टली जा रहा है ये कार्ड, ठीक है। सो या इस कार्ड का भी वही मतलब है कि जहाँ पे भी आप स्टक हो, आपको फील हो रहा है कि आप स्टक हो, ठीक है, अभी ये टाइम नहीं है कोई भी एक्शन लेने का या वो चेंजेस करने का, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप देखो, ऑब्जर्व करो कि क्या चल रहा है आसपास, आपके अंदर क्या चल रहा है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। यहाँ पे स्ट्रेंथ है 44, आपको 44 या 444 भी शायद दिख सकता है। अगेन मदर अर्थ की एनर्जीज है, हीलिंग की एनर्जीज है, ठीक है। तो अम, आपको काफ़ी स्ट्रेंथ दी जा रही है, ठीक है। आपको पता चल सकता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो और बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। खुद को बैलेंस कर सकते हो और आपकी पूरी लाइफ को आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। आपको एलिफेंट्स भी शायद दिख सकते हैं या तो बर्ड्स दिख सकते हैं, ठीक है। उनका भी मतलब देखिएगा, एलिफेंट का मतलब भी वही होता है कि वो स्ट्रेंथ एंड हैप्पीनेस एंड अबेंडेंस की बात करते हैं, ठीक है। एलिफेंट्स जैसे कि गणेशा है, लॉर्ड गणेशा, तो उनका भी वो सिंबल होता है, राइट, जो कि अबंडेंस के लिए काफ़ी माने जाते हैं, ऑब्स्टेकल रिमूवर की तरह। तो अगर आप चाहो तो लॉर्ड गणेशा से भी प्रेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कहीं फंसे हुए हो तो वो भी आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। वाओ, सी व्हाट ब्यूटीफुल कार्ड वी हैव, होम। लिटरली ये कार्ड यही कहता है कि आप अभी जहाँ कहीं भी हो, लाइक फरवरी मंथ में, वो आपका होम है, मतलब कि वो बेस्ट जगह है जहाँ पे आपको होना चाहिए, ठीक है। सो आप आई थिंक कुछ लोगों के लिए होम लाइफ है बहुत अच्छी होगी, बहुत बहुत ब्यूटीफुल अबंडेंस हैप्पी होम लाइफ है ना। लाइक आई डोंट नो, मुझे वो ओवरफ्लो ऑफ मनी, इमोशंस, लव, केयर, वो जो घर में एक वो होता है ना पॉजिटिव सा सुकून सा, वो वाइब्रेशन, वो मुझे फील हो रहा है कि आपके घर पे इतना सारा सुकून और वो आई डोंट नो हायर वाइब्रेशंस फ्लो हो सकते हैं फरवरी मंथ में। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। सो यहाँ पे भी आउल है, ठीक है। तो अगेन वो बर्ड, आउल्स भी आपको शायद दिख रहे होंगे। यहाँ पे भी डॉग है, काफ़ी एनिमल्स एंड बर्ड्स है आपकी रीडिंग में, ठीक है। आई जस्ट लव दिस कार्ड। ओ वाओ, दिस ऑल्सो ब्यूटिफुल, कमिंग टू लाइफ, समथिंग न्यू, कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, लेकिन हाँ उसको शायद थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, उस न्यू बिगनिंग को स्टार्ट होने में। लेकिन हाँ, यहाँ पे रिलेशनशिप में हो सकती है आपकी कोई न्यू बिगनिंग, ओके। जैसे मैंने कहा था कि कोई सोलमेट है आपका, अगर कोई सोल कनेक्शन है तो वो आप पहचानोगे कि वो कौन है वो पर्सन, अगर अब तक आपको नहीं पता था तो, ठीक है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे आपके चांस। यहाँ पे है आईफिल टावर, या ये जेमिनाई में भी आया था, आई थिंक जेमिनाई में तीनों आए थे। ये है व्हील, आपके व्हील ऑफ फॉर्चून। आपका जो व्हील है एक साइकिल है, उसकी बात करता है, जैसे कि एक साइकिल एंड होगी और न्यू साइकिल स्टार्ट होगी। ये एक रोमांटिक कुछ कनेक्शन हो सकता है, या आप कहीं ट्रैवल करके जा सकते हो। सॉरी गाइस, थोड़ा सा गला खराब है मेरा। यहाँ पे है ये एंजल विंग विथ लव। सो या आपकी हार्ट की हीलिंग है और आपका लविंग कोई पार्टनर है जो एंजल्स लेके आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। और एंजल्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये भी इसका मतलब है। यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ, लिटरली ये ट्री ऑफ लाइफ है कि इसी के बारे में है, जैसे घर का, तो यहाँ पे एनर्जी है। आई थिंक इस पाइल में मदर अर्थ की काफ़ी एनर्जीज है, ठीक है। ग्रीन एनर्जीज काफ़ी है यहाँ पे, ग्रीन जैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो एक ग्राउंडिंग एनर्जी है यहाँ पे, आपका एक लेगेसी है, अबंडेंस है, ब्यूटीफुल टाइम है हार्वेस्ट का जो आगे आ सकता है, ठीक है। आने वाले टाइम में आप लोग काफ़ी आगे बढ़ोगे, ठीक है। सो या गाइस, ये आपकी रीडिंग थी, आई होप आपको अच्छी लगी हो। और अगर आप चाहो तो पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो, इन डेप्थ आंसर्स मैं उसमें देती हूँ, ठीक है। गाइडेंस और रेमेडीज़ भी देती हूँ, जो भी मुझे फील होता है या फिर जो भी कार्ड्स में आता है, ठीक है। उसकी डिटेल्स है जो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और आप चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। सो या टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।